बात सबसे पहले मशरिक़ वस्ता की तेहरान आपको ले चलेंगे, जहां पर ईरान के तेहरान में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की उसका जनाजा या आखिरी रसूमात उस वाले से तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। और ईरान के तेहरान में इस वक्त हज़ारों अफराद जमा हैं जो आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा या उसकी जो आखिरी रसूमात है उसमें शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि जो तैयारियां हैं वो पहले मुकम्मल कर ली गई है। 6 जुलाई को सरकारी तौर पर आम तातील का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 8 जुलाई को यौम सोग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मनाया जाएगा। और इस हवाले से ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी खामनाई की नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात के लिए वसी तर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अच्छा, उसकी पहली तस्वीर ये है इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो सरबराह हैं मौजूदा वक्त में, जो फौज को लीड करते हैं, उस फौज को जो सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है डायरेक्टली, उनकी अथॉरिटी है। तो एक तो उनके लीडर जो हैं वो सुप्रीम लीडर का आखिरी बार दीदार करने पहुंचे। और ये तस्वीरें अब जारी कर दी गई हैं ईरान के सरकारी टेलीविज़न की तरफ से कि न सिर्फ उनकी जसद खाकी को सामने लाया गया है बल्कि यौम सोग मनाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी तौर पर तातील का ऐलान अब तक 6, 7, 8 और 9 तारीख को भी। दूसरा, थोड़ी देर पहले जो कंफर्म किया गया है, जो आखिरी रसूमात की तैयारियां थी वो तो उरूज पर हैं ही, लेकिन जसद खाकी ईरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में लाया गया है, जिसकी पहली तस्वीर आपके सामने गुलिस्तान न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। अवाम, सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमा और जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं वो उनका दीदार यहाँ पर करना शुरू कर चुके हैं। पहली तस्वीर आपके सामने। तेहरान के अंदर ताज़ियती तक़रीबात के सिलसिले में जो गैर मामूली इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। और मस्जिद कबीर और दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं। और जो अलग अलग जगहों पर इजाफी फोर्सेस, जो आम तौर पर तेहरान के अंदर सुप्रीम लीडर की जब कोई तकरीब हुआ करती थी जब वो हयात थे, तो उस वक्त इस तरह के सिक्योरिटी के इक़दाम नज़र आते थे। और अब उनकी आखिरी रसूमात से कबल इस तरह के लाखों अफराद की शिरकत हुई है। लेकिन एक अंदाज़ा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अगले 4 से 5 दिन के दौरान शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जो है वो इन आखिरी 7-8 दिनों के दौरान दीदार करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी ताज़ियती पैगाम में कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की वफ़ात ने उम्मत मुस्लिमा को गहरे सदमे से दोचार किया है। और उनके बकौल ये जो सुर्ख सफ़र है उसका इख्ताम नहीं बल्कि इत्तेहाद, इस्तकामत और तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ होगा। जो पहली तस्वीरें शेयर की गई उसके साथ उनका बयान भी आया। कौम जो बराज़माइश के बाद पहले से ज़्यादा मुत्तहिद, मजबूत और पुरुमीद होकर उभरती है। अवाम से अपील भी की गई है कि वो आखिरी रसूमात में भरपूर शिरकत करें। इधर दूसरी जानिब साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जो कई रोज़ तक जो आखिरी रसूमात हैं उससे पहले मुल्क भर के अंदर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है और गैर मामूली हिफाजती इंतजामात नज़र आ रहे हैं। दीदार शुरू हो गया है, आज पहला दिन है। उसके बाद आप देखेंगे कि 4 तारीख से 9 तक का जो शेड्यूल है वो भी सामने आ चुका है। ईरान की हुकूमत की जानिब से 8 जुलाई को मुल्क भर के अंदर यौम सोग मनाने का ऐलान किया गया है। आखिरी रसूमात के मौके पर 6 जुलाई को मुल्क भर के अंदर इस दिन भी छुट्टी रहेगी। 28 फरवरी वो बदतरीन दिन जब ईरान और इजराइल आमने सामने आए, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एपिक फ्यूरी नाम का एक ऑपरेशन चलाया, कार्रवाई की और साबिक सुप्रीम लीडर समेत 40 से ज़्यादा कमांडरों की शहादत उस वक्त हुई। लेकिन साथ साथ सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनेई की अहलिया भी उस वक्त के होने वाले हमले में शहीद हुई थी। तो ये जो शेड्यूल है वो ज़रा आपके सामने हम रख रहे हैं। दूसरा, पहली जब तस्वीर सामने आई कि तो दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला, भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अमेरिका से, दीगर ममालिक से कई शख्सियात ने इसमें रुख करना है, वो भी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर ताउन करके आखिरी रसूमात हों, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक खबर आपके सामने